ये लीवर फेल होने से पहले 5 बड़े संकेत देता है। अगर उन संकेतों को समय रहते जान जाओगे, समझ जाओगे, तो इस तरह की नौबत, ये हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत, ये ग्लूकोज की बोतल, ये एम्बुलेंस की नौबत कभी नहीं आएगी। मैं उपाय बताता हूँ आपको किस तरह के उपाय हैं। ये आपके सामने मेरे पास इमली है और आलू बुखारा है। एक उपाय ये है, एक मेरे पास सिरका, आपकी शहद और नींबू है, और तीसरे उपाय में हल्दी, काली मिर्च, नींबू और आंवला है। ये अलग अलग तरह के उपाय हैं। आपका जैसा मन करे मैं आपको सब बताता हूँ कि लीवर क्या करता है, कैसे खराब होता है और कैसे उसको ठीक करते हैं। तो ये इमली और आलू बुखारे को रात को भिगो के छोड़ देना है आपने। इमली को और आलू बुखारे को रात को भिगो देना है और इसको अच्छी तरह पूरा मथ देना है। अच्छी तरह रात को भिगो के रख दिया, पूरी रात इसको भीगा रहने देना है और फिर इसको सुबह तक इसका इंतज़ार करना है। अब ये जो लीवर है जब ये खराब होता है तो गैस बनना पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है तेजाब बनना। और जब हमारे हॉस्पिटल में, ये हिम्स में, चंडीगढ़ में लोग आते हैं तो हम कुछ नेचुरल थेरेपीज भी करते हैं लीवर के लिए, किडनी के लिए, क्योंकि लीवर खराब है तभी किडनी फेल हो रही है, तभी शुगर हो रहा है, तभी बीपी हो रहा है। ये इनके पेट पर इस हर्बल ऑयल का लेप करने के बाद, ये हमने कौन से पत्ते हैं बेटा? अरंड के पत्ते। अरंड के पत्तों का हमने इस तरह से लेप करना है। इस तरह से पत्ते लगाकर छोड़े जाते हैं तो इस पत्तों की वजह से ये बॉडी की गर्मी इसको चूस लेगी। ये अंदर की जो पेट की गर्मी है, लीवर है, इसको शांत कर देगी। यानी कि बढ़े हुए पित्त को भी ये अरंड का पत्ता और ये ऑयल शांत कर देगा। एक दूसरा उपाय मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह आयुर्वेद में पेट के ऊपर एक उदरवस्ती नाम की टेक्निक है। ये उदरवस्ती भी एक ऐसी टेक्निक है जो पेट की, लीवर की बढ़ी हुई गर्मी, फेल किडनी, खराब किडनी को वापस जिंदा करने में सक्षम है। क्योंकि पेट के इस इलाके में जो अंदर टॉक्सिसिटी इकट्ठी हो गई, जो अंदर गर्मी इकट्ठी हो गई, ये उड़द की दाल का मटेरियल बनता है। इस तरह इसमें हर्बल ऑयल डलता है। अगर यही मटेरियल हम पेट पर अप्लाई करते हैं तो इसको उदरवस्ती बोलते हैं। यही मटेरियल अगर हम घुटनों पे अप्लाई करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, घुटनों पे अप्लाई करते हैं तो इसको जानुवस्ती बोलते हैं, लेकिन ऑयल बदल जाता है। ऐसे ही अगर हम गर्दन पे करते हैं, सर्वाइकल के लिए, तो ग्रीवा बस्ती बोलते हैं। इस तरह कई तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पेशेंट्स भी हैं, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ, पेशेंट से बात भी करवा देता हूँ और आपको ये उपाय भी बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय, ये जो हमने रात को करेला और हमने जो रात को आलू बुखारा और इमली इसको भिगो के रखा है, इसको छानने के बाद इसका जूस बन जाएगा। इस जूस को आपने सुबह खाली पेट 15 मिनट में एक एक घूंट करके सिप सिप करके पीना है। इस जूस को छानने के बाद आपने इसका पानी निकाल लेना है और इसको छान के पीना है। इसको इस तरह पिएंगे आप और कोशिश करेंगे, अगर आप सुबह बैठ के, नीचे बैठ के इस तरह उकड़ू बैठ के पिएंगे तो ये रामबाण काम करेगा। और अगर लीवर ठीक होगा तो किडनी में भी इफेक्ट आएगा, शुगर में भी इफेक्ट आएगा, बीपी में, जोड़ों के दर्द में, क्योंकि हर बीमारी में लीवर ही हमारा मुख्य आधार है। आपने शुरू से सुना होगा सन्नी देओल की पिक्चर में कि सन्नी देओल बोलता है मेरा हाथ 2.5 किलो का है। 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन लीवर जरूर 2.5 किलो का है और ये लीवर आज खराब हो रहा है। इसमें हमें इसको अपने तरीकों से ठीक करना है। अब दूसरा उपाय है, सिरका ले लो, शहद ले लो और नींबू ले लो। तीनों का एक एक चम्मच रस, 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, इन तीनों को मिलाकर भी या तो ये पी लो कभी, नहीं तो ये भी पी सकते हो। तो ये भी आपके लीवर की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने में, पेट को साफ करने में, किडनी को रिजनरेट करने में सक्षम है। मेरे साथ पेशेंट भी हैं, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ यहाँ पे। आप कहाँ से आप आए हो, क्या फ़ायदा हुआ आपको, बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम सैयद इकबाल है, मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरे किडनी में प्रॉब्लम था। पहले तो डॉक्टर ने बताया कि मैं डॉक्टर के पास गया था, किडनी स्टोन है बोल के। 1 महीना पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अच्छा घट था। सीधा जाके डॉक्टर से बताया कि क्या हुआ है मुझे। वो बोले कि स्टोन है, स्टोन निकालना है। बाद में स्कैन करके लेके गया था मैं, जो चेक करके बताया कि तुम्हारे पे 18 mm का स्टोन है लेफ़्ट किडनी में। ठीक है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 से लेके आओ बोल के। मैं जाके भर्ती हुआ, एडमिट हुआ। बाद में मेरा चेक किए, ब्लड चेकअप होने के बाद में उसमें क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 10 हो गया था। वो बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा। मतलब आपको किडनी फेल बता दिया? हाँ, किडनी फेल अभी डिसाइड नहीं हुआ था। वो बोले भाई 10 क्रिएटिनिन में तो वो डायलिसिस करते हैं ना, वो तो 5 पे शुरू कर देते हैं। हाँ, 5 पे करते हैं। वो बोले कि 1 या 2 बार वो मतलब बताए कि वो निकालने से आपका ऑपरेशन होगा वरना नहीं होगा, डायलिसिस करना ज़रूरी है
बोले कि डायलिसिस को लेके गए, 1 से 2 बार किया, 5 बार किया डायलिसिस, तो भी वो ठीक नहीं हुआ। तो डायरेक्ट ऑपरेशन करके स्टेंट डाल के छोड़ दिया, 1 महीने तक आपका रेडी होगा। मेरा पैसा चला गया 2 लाख रुपया, जो मैंने मेहनत से कमाया था 10 साल, वो पूरा पैसा उन्होंने ले लिया। बाद में बताया कि तुम कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। अब जब से आप हमारे हॉस्पिटल में आए हो, कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए, हिम्स में आए हुए? मैं आके यहाँ पे 5वां दिन है मेरा। यहाँ पे आने के बाद मुझे मतलब थोड़ा हिम्मत हो गई है कि मैं और जी सकता हूँ। 5 दिन में फ़र्क क्या लग रहा है खुद को? मैं अभी आके 1 हफ्ता मतलब डायलिसिस में मतलब 2-3 बार करना चाहिए था, अभी 1 बार भी मैं डायलिसिस नहीं किया हूँ। यहाँ वाटर थेरेपी और जो मतलब 5 दिन हो गए और आपको 7 दिन हो गए, आपकी सूजन में भी फर्क पड़ा है? हाँ, सूजन, चुस्ती फुर्ती में फर्क पड़ा है? अच्छा सा मतलब आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? एनर्जी हो गई। ये क्यों लगाए हुए बताइए? ये मुझे यहाँ पे ब्लैक हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद मुझे लीच थेरेपी किए तो पूरा चला गया है, वाइट हो रहा है पूरा सा। मतलब पहले से स्किन आपकी गंदी, खून साफ होना शुरू हो गया, पूरा हो गया। आप खुश हो? अब आप बहुत देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? सर आप भी आइए, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा। मैं विनती करता हूँ, जो भी आप मतलब आयुर्वेद पे भरोसा हो गया आपको, तो थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ और भी पेशेंट हैं, मैं मिलवाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक तीसरा उपाय बता दूं, डॉक्टर अन्नू हमारे साथ हैं। ये आग के पत्ते वाला उपाय क्या है मैडम? ये जो आग के पत्ते का उपाय है, ये सबसे वंडरफुल उपाय है। अगर किसी को जॉन्डिस है, लीवर फेल है और किडनी भी फेल होने की तरफ चली गई है, तो आग का पत्ता एकदम रामबाण कैसे काम करता है बताइए मैडम? ये पौधा जो आग का है, इसको मदार भी कहते हैं कहीं कहीं पर। अगर आप देखेंगे इसका अगर पत्ता तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलता है इस तरह का। तो ये बहुत आम अपने आप ही उगता है, जंगली पौधा है। इसकी जो कोंपल रहती हैं, जो बिल्कुल ताज़े पत्ते निकलते हैं इसके छोटे छोटे, अगर आप इस पत्ते को, इसको भी ले लेंगे तो भी हो जाएगा। इसको आचार्य जी, इसको बस हमने सुबह इसको पीस के चटनी की तरह बना के, केला 1 ले लीजिए, उसको बीचों बीच काट के 2 टुकड़े कर दीजिए, उसमें लगा के खाली पेट खाना है। 1 दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। पहले दिन ही अगर 1 से लेके 2 के बीच में क्रिएटिनिन बिलीरुबिन है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और 3 तक भी है तो भी दूसरा दिन या तीसरे दिन में जॉन्डिस जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब जितने लोग पीलिया से परेशान हैं, लीवर खराब से परेशान है, अगर वो 2 या 3 दिन सिर्फ ये आग के पत्ते का उपाय कर ले तो भी आपका लीवर रिजनरेट और रिपेयर हो जाता है। तो ये आपके पास आलू बुखारा और इमली वाला उपाय हो गया, सिरका शहद नींबू वाला उपाय हो गया, ऐसे और भी उपाय हैं। लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि आप जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, एक पेशेंट और है हमारे साथ, ये हमारे पास है। आप कहाँ से आप आए और क्या फ़ायदा हुआ आपको बताइए? सर मैं नागपुर से आई हूँ और मेरा आज तीसरा दिन है। मुझे डायलिसिस हफ्ते में 2 बार करना पड़ता था, तो इस बार शनिवार के दिन ही मेरा डायलिसिस होता था। तो अभी आज शनिवार है, आपको कोई फीलिंग हो रही है? नहीं, डायलिसिस करने कुछ अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? हाँ, एनर्जी आ गई। तो देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? महाराष्ट्र वाले भी देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं आपको। मैं सभी को बोलूँगी कि आयुर्वेदिक में बिलीव करिए। लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक का उतना ये नहीं रहता, पावर नहीं होता, लेकिन होता है। आयुर्वेद में शक्ति है। हाँ। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो लीवर की समस्या है, ये लीवर की समस्या ही हमारे फेफड़े, हार्ट, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और किडनी फेल तक का, ये जो आज किडनियाँ खराब हो रही है ना, ये भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण लीवर की कमजोरी है। क्योंकि लीवर बेसिकली करता क्या, आप कुछ भी खाते हो उसको पचाने का, हजम करने का काम हमारा लीवर करता है। और लीवर आज की डेट में डिस्टर्ब हो चुका है, दागी हो चुका है, लीवर फैटी है, फिर स्टेज 1 हो जाती है, स्टेज 2 हो जाता है, लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये लीवर सिरोसिस तक की स्थिति ना आए, उसके बचने के लिए आपको हिम्स हॉस्पिटल या बड़ी कोई कंडीशन आए तो यहाँ आ सकते हो। नहीं तो पूरे भारत में हमारे अब लगभग 17 हिम्स हो चुके हैं। कहीं भी डे केयर में, जैसे हमारा मेन सेंटर डेराबस्सी, लखनऊ, जोधपुर, जयपुर, अमृतसर, गुड़गांव, ऐसे कई शहरों में है, और चंडीगढ़, जीरकपुर, गोवा, भागलपुर, मुंबई में भी है। इसके अलावा पूरे भारत में हमारे क्लिनिक्स भी हैं। और पूरे भारत में अगर कोई लीवर की दवाई आप नहीं बना पा रहे हो, घर पर कोई उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे संस्थान में भी हम लोगों ने ये जड़ी बूटियों से विशेष दवाइयाँ बनाई हुई हैं। आप इनके माध्यम से भी, इस पैकेज के माध्यम से भी, जो लीवर का, किडनी का, इन पैकेज के माध्यम से भी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। क्योंकि ये जो उपाय हैं, बॉडी की गर्मी निकालना, ये आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक तरीकों से भी हो सकता है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये हम जो कर रहे हैं, ये एक और पेशेंट है हमारे पास जो फैटी लीवर के हैं,
इन्हीं के पेट पर अगर हम ये मिट्टी का लेप करेंगे तो उससे भी लीवर की, पेट की गर्मी शांत होती है और अपने को बेनिफिट मिलता है। और एक मैं आपको यहाँ दिखा दूं, जो पहले हमने आपको उपाय दिखाया था जिसको उदरवस्ती बोलते हैं। ये उदरवस्ती कोई महिला मां नहीं बन पा रही हो, किसी के अंडाणु में प्रॉब्लम हो, किसी की यूट्रस में प्रॉब्लम हो, ये उदरवस्ती में ऑयल बदल जाता है, वही टेक्निक काम करती है। तो ये टेक्निक उदरवस्ती पेट के सभी रोगों को ठीक करने में, लीवर के सभी रोगों को ठीक करने में, किडनी के सभी रोगों को ठीक करने में रामबाण काम करती है। तो ये मैं, डॉक्टर अन्नू, डॉक्टर नीतिका, डॉक्टर श्रीवास्तव, हमारी पूरी टीम, हमारे थेरेपिस्ट और ये सब लोग जो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको कभी भी इस तरह की नौबत ना आए, आपको ऐसे एडमिट ना होना पड़े, आपको इस तरह के हॉस्पिटलों में जाके खर्चा ना करना पड़े, एम्बुलेंस की नौबत ना आए। इन सब से बचने के लिए घर पे ही आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।